अब देखें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस को किस तरह से ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है यहाँ पे इफेक्ट करता है, इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर किस तरह से, क्या इसका इम्पैक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो हम इसको देखेंगे इस स्लाइड में कि किस तरह से ये इफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पे मोस्टली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है प्लस आई इफेक्ट का ज़्यादा इम्पैक्ट। अब देखें एसिड्स में प्लस आई इफेक्ट जो है नेगेटिव रोल था वहाँ पे इसका, अब यहाँ पे इसका पॉजिटिव रोल है। अब ये इसकी बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ को ये अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे एसिड स्ट्रेंथ में आपने देखा कि ये एसिड स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे थे। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हेयर अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, इनकी जो रिलेटिव बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस है वो ये है कि टर्शरी अमाइंस जो है सेकेंडरी अमाइंस से ज़्यादा जो है बेसिक होते हैं, सेकेंडरी अमाइंस प्राइमरी अमाइंस से ज़्यादा बेसिक होते हैं, और प्राइमरी अमाइंस जो है अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होते हैं। बट एक्चुअली ये इस तरह से होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज इसमें जब ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स किसी नाइट्रोजन के ऊपर आ जाते हैं तो देन स्टेरिक इफेक्ट जो है वो भी जो है वहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से ये वाला जो ऑर्डर है ये इस तरह से नहीं रहता। बस हम, क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये ट्रशरी जो है, टी ट्रशरी के लिए ट्रशरी, अब ये इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, ट्रशरी क्या है। अब प्राइमरी अमाइंस हम उनको कहते हैं जब नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन अटैच हो, ठीक है, एक कार्बन हो तो प्राइमरी होता है, और जब दो कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जिस तरह से यहाँ पे हैं तो ये सेकेंडरी अमाइन है। ओके, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इसको प्राइमरी अमाइन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे तीन जो है कार्बन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इसको टर्शरी अमाइन कहा जाता है। अब देखिए हमने कहा कि ये टर्शरी अमाइन, ये लॉजिक या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि टर्शरी अमाइन जो है ज़्यादा बेसिक होना चाहिए सेकेंडरी अमाइन से, सेकेंडरी अमाइन प्राइमरी अमाइन से। बट यहाँ पे अगर आप एक्चुअल जो मैंने यहाँ पे नीचे जो बनाए हुए हैं तो आपको नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो बेसिक है इन तीनों में, चारों में, वो सेकेंडरी अमाइन है, फिर प्राइमरी अमाइन है, फिर टर्शरी अमाइन है। अब टर्शरी अमाइन वहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा हैं तो उसको पहले पे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ये भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये भी दे रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है? अब ये बेसिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एक्चुअली होता क्या है, वो लिवियस बेसिस होते हैं। लिवियस बेसिस का काम क्या है? ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, नजर आ रहा है आपको लोन पेयर, ये लोन पेयर इजीली डोनेट करते हैं। जिस तरह से हम एसिड्स में बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन किस तरह से डोनेट कर रहे हैं, इजीली डोनेट कर रहे हैं या बहुत ही तकलीफ के साथ डोनेट कर रहे हैं, बहुत ही डिफिकल्टी के साथ डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, जो हम या बेसिक स्ट्रेंथ की ग्रेटर की बात करते हैं या ज़्यादा होने की बात करते हैं तो वो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इस लोन पेयर के ऊपर डिपेंड करती है, ये जो नाइट्रोजन के साथ है, कि ये किस तरह से डोनेट हो सकता है। इधर ये आसानी से डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, या बहुत ही मुश्किल के साथ जो है ये डोनेट करता है और नया बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे क्योंकि तीन मिथाइल ग्रुप हैं तो इसको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा आसानी से इस लोन पेयर को डोनेट होना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पे इसके साथ फिर ये ग्रुप्स भी हैं जो बल्कि ग्रुप्स हैं, मिथाइल ग्रुप्स, तीन मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो वो इसको डोनेट होने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो इसको सपोर्ट कर रहा है, बट दूसरा जो इफेक्ट यहाँ पे आ गया स्टीरिक इफेक्ट, वो इसको जो है अपोज कर रहा है। तो देन एज अ कलेक्टिव फिर इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, सेकेंडरी से भी और प्राइमरी से भी। अब सेकेंडरी की क्यों ज्यादा है? सेकेंडरी में देखें दो मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी शेयर कर रहे हैं और ये लोन पेयर है।
अब देखें लोन पेयर को हाइड्रोजन छोटा सा एक मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन की साइज इतनी बड़ी नहीं होती है। चलो हाइड्रोजन एक तरफ हो भी सही, लेकिन एक साइड जो है ये वाली साइड इसको खाली है, यहाँ से ये एक नया बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह से इसमें टर्शरी वाले में देखें तो यहाँ पे इसकी एक साइड तो खाली है, लेकिन अगर इसको ओपन करके लिखेंगे इन मिथाइल ग्रुप्स को तो देन ये खाली जो साइड है यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस रह जाएगा, तो वो स्पेस ना काफ़ी होता है कि नया बॉन्ड यहाँ से बन सके। इसी तरह से प्राइमरी अमाइन फिर टर्शरी से क्यों ज़्यादा है, ठीक है। चलो सेकेंडरी तो प्राइमरी से ज़्यादा है, ये तो बात बनती है कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे जबकि 1 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है, फिर भी जो है ये प्राइमरी जो है टर्शरी से ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे इसकी भी जो है एक साइड खाली होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो एक यहाँ पे अगर हो एक यहाँ पे हो, तो एक साइड इसकी यहाँ पे बिल्कुल इजीली खाली है। और हाइड्रोजन का मैंने कहा कि बिल्कुल छोटा सा साइज होता है, तो एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमाइंस यहाँ पे जो स्टेरिक एंट्रेंस है ना होने के बराबर है, सो दैट्स व्हाई ये सेकेंड नंबर पे बेसिक स्ट्रेंथ इसकी आती है प्राइमरी अमाइन की, देन टर्शरी अमाइन की आती है, फिर अमोनिया की आती है। अमोनिया की क्यों लास्ट में आती है, बिकॉज वहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है जो कि इस अमोनिया के लोन पेयर को, देयर इज नो एनी मिथाइल ग्रुप जो इस अमोनिया के लोन पेयर को सपोर्ट करे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू, और ये जो है इजीली नया बॉन्ड बना सके। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ में रिवर्स कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में जो है ये अल्काइल ग्रुप्स वहाँ पे वीक एसिड कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है कार्बोकेटाइंस का, कार्बोकेटाइंस में भी इस तरह से जो है, जिस तरह से हमने बात की बेसिक स्ट्रेंथ में कि वहाँ पे प्राइमरी था, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइंस जो हैं यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स जो है आई फॉरगॉट टू राइट हेयर कि यहाँ पे ये प्राइमरी है, ठीक है, मैं पी लिखता हूँ, ये सेकेंडरी है, एस लिखा है, यहाँ पे टी लिख रहा हूँ, ये टर्शरी है। तो ये देखें ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज एन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ओके। अब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की जब बात करें, ये कार्बोकेटायन तब आ जाता है जब एक बॉन्ड जो है यहाँ से देखें कार्बन के अब 3 बॉन्ड हैं, ठीक है। वैसे कार्बन के जो ऑक्टेट है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से एक बॉन्ड खत्म हो गया, तो कार्बन का भी जो इलेक्ट्रॉन था वो भी अपने साथ ले गया, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, तो इसको कहते हैं कार्बोकेटायन। अब प्राइमरी उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट है, मैंने वहाँ पे कहा कि नाइट्रोजन के साथ जो मिथाइल ग्रुप होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा तो प्राइमरी है, 2 होंगे तो सेकेंडरी है, 3 होंगे तो टर्शरी है। यहाँ पे भी सिमिलरली जो है अगर कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप होगा तो ये प्राइमरी है, अगर 2 मिथाइल ग्रुप होंगे तो ये सेकेंडरी है, अगर 3 होंगे तो ये टर्शरी है, ठीक है। अब ये वी नो कि अल्काइल ग्रुप्स जो मिथाइल ग्रुप है उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट है। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कार्बन के ऊपर कम है, इसलिए ही पॉजिटिव चार्ज है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉजिटिव चार्ज को मिलेगी उतना ही वो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बोकेटायन के कार्बन को मिलेगी उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मिल रही है, टर्शरी में मिल रही है, फिर सेकेंडरी में मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे 2 जो है ग्रुप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप से। उसके बाद प्राइमरी में मिल रही है, यहाँ पे एक ग्रुप है। अब मिथाइल जो ग्रुप है यहाँ पे कोई भी इसके साथ जो है ऐसा अल्काइल ग्रुप नहीं है जो इसको फर्दर स्टेबलाइज करे, तो ये सबसे कम स्टेबल जो कार्बोकेटायन है वो मिथाइल है, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटायन है, उसके बाद सेकेंडरी है, और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो ये वाला टर्शरी है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तीनों जो है ये कार्बोकेटायन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम